भूषण सिंह, सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता, जयनगर। आप किस जगह से और किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? पंचायत समिति सदस्य पद के लिए क्षेत्र संख्या 14, जयनगर बस्ती से। अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी आपके क्षेत्र के लिए? अगर हम चुनाव जीत करके आते हैं तो पंचायत समिति क्षेत्राधिकार के तहत रेल छोड़ करके सभी विभाग है, सभी विभाग का जो बुनियादी जनता से जुड़ा हुआ बुनियादी लाभ है, समस्या है, उसको समाधान करेंगे और जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। वर्तमान में आपके क्षेत्र में विकास की क्या स्थिति है? विकास का स्थिति नहीं के बराबर में माना जाएगा, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ लोग चुनाव जीत करके आते हैं यह सिर्फ इलेक्शन समय तक ही सीमित रह जाता है। जैसे पेंशन योजना अगर किन्हीं को दिया गया है तो उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। जन वितरण प्रणाली का स्थिति बहुत दयनीय है, विद्यालय का स्थिति दयनीय है, आंगनबाड़ी का स्थिति दयनीय है। किसानों के लिए जो खाद बीज गांव में मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। किसान का जो बिहार राज्य नलकूप है वो बंद है। हॉस्पिटल जो प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है वह बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। यह तमाम चीज़ जो विकास की योजना में माना जाएगा तो बिल्कुल नगण्य है और यह नहीं हो पाया है। आपका रोड मैप और विजन क्या होगा आपके क्षेत्र के लिए? फिर रोड मैप यही होगा कि जब हम चुनाव जीत करके जाते हैं जो पंचायत समिति क्षेत्राधिकार जो भी योजना है तो हम धरातल पर लागू करने का काम करेंगे। जैसे निर्माण कार्यों में जो गुणवत्ता में जो बंदरमाता नियमितता देखा जा रहा है, तो एक भी उम्मीदवार जो अपने क्षेत्र में जो निर्माण कार्य करवाए हैं 1 साल के बाद वह स्थल पर खड़ा होकर के यह नहीं कह सकते हैं कि यह कार्य हम करवाए हैं, क्योंकि उससे शर्माते हैं। क्योंकि 1 साल पूर्व ही टूट गया है, बह गया है, दह गया है और उखड़ गया है। इसीलिए मेरा होगा कि जितने भी निर्माण स्थल है, निर्माण कार्यों से पूर्व निर्माण स्थल पर बोर्ड लगना चाहिए। बोर्ड पर जो है संबंधित पदाधिकारी, तकनीकी पदाधिकारी का मोबाइल नंबर होगा, ताकि किसी प्रकार के जो है अनियमितता, अराजकता का शिकायत संबंधित पदाधिकारी तक कर सकते हैं। और जनता के बीच में यह हम जा कर के इसको जागरूकता करेंगे। और दूसरी बात कि जितने भी योजना है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य प्रकार का योजना जो संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और संबंधित क्षेत्र के जो पदाधिकारी कर्मी हैं उनके मिली भगत से जो राशियों का बंदरमाट होता है लगाम लगाएंगे, ताकि चुनाव जीत करके जाने वाले ही प्रतिनिधि पदाधिकारी के दलाल बन जाते हैं और उनके माध्यम से ही जनता का शोषण होता है। यह जनता का शोषण मुक्त हम अपने क्षेत्र में करवाने का प्रयास करेंगे। युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? युवाओं के लिए जो रोजगार है कौशल विकास के तहत और अन्य योजना जो होना चाहिए क्षेत्र में प्रयास करेंगे कि जो कुटीर उद्योग टाइप का पंचायत में लगे, जिसमें युवाओं का जो रोजगार मिले। जनता से कैसा कहना चाहेंगे? जनता से कहना चाहेंगे कि यह चुनाव पंचायती राज चुनाव में सोच समझ करके मतदान करें। जो करने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, जो हमेशा समाज सेवा में लगे हुए हैं, उनको सोचे समझे और मतदान करें। और चुनाव में जो धन बल का प्रयोग करने वाले उम्मीदवार हैं, शराब, मांस और विभिन्न प्रकार का प्रलोभन दे करके उनको वोट लेना चाह रहे हैं, ऐसे उम्मीदवार को बहिष्कार करें। नहीं तो यह चुनाव 5 साल का चुनाव है और 5 साल के बीच में जो विभिन्न प्रकार का जो समस्या लोग को झेलना
पड़ा है। जैसे कोरोना लॉकडाउन में भी प्रतिनिधि सामने नहीं आ पाए, और बहुत सारा जो छोट छोट पंचायत स्तर का समस्या है उसमें भी खड़ा नहीं उतर पाते हैं। तो ऐसे प्रतिनिधि को बहिष्कार करें और लोभ लालच से उठ करके अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। और जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जो सब दिन से ही जनता के बीच में रह करके सेवा करते हैं, उन्हीं को चुनने का काम करें।